मैंने कह दिया अभिषेक आप नेक्स्ट मैच में या नेक्स्ट जरूरी नहीं है पाकिस्तान के साथ या आप जब भी किसी और भी टीम के साथ मध्य मुकाबले आप सेंचुरी जरूर पूरी करें, मुझे अच्छा लगेगा ऑब्वियसली डेफिनेटली। की बात सुने, हम इंडियन टीम की बात नहीं करते, इंडिया का जो एक ही प्लेयर आया ना अभिषेक, हम सिर्फ उसकी बात करते हैं। आपने देखा है कि वो जैसे ही आउट हुआ उसको ऐसे लगे, मतलब वो खेल रहा था दिल और जान से खेल रहा था वो, मतलब उसको पता था कि भाई मैंने जीतना है। वो ये नहीं सोच के आया था कि मैंने अपना हदफ पूरा करना है, वो ये सोच के आया था कि यार मैंने सेंचुरी बनानी है, मैंने अपना नाम भी बनाना है। और अगर वो ये कर लेता वो कहाँ का कहाँ, लेकिन स्टिल वो अभी भी कहाँ का कहाँ है। ये तो आराम से हार जाते हैं, सोशल मीडिया तो हमें फेस करना पड़ता है, आगे जलालत तो हमारी होती है। तो मैंने फील किया कि यार नहीं, ये बड़ा प्रेशर है, ना सिर्फ प्लेयर्स पे, तो चलो जो होगा ही होगा, पब्लिक पे बड़ा प्रेशर। आई वॉज द वन जिसने सबसे पहले स्टेटस लगाया था कि इस बार हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमारी ओपनिंग बहुत अच्छी थी और हर चीज जो है वो साबित कर रही थी कि यार वाह क्या बात है, इंडियन टीम के अगेंस्ट आप 170 तक पहुंच गए, कॉन्फिडेंस बड़ा नजर 171 और बड़ी एक फॉर्म में नजर आए थे। बट द थिंग इज जैसे ही इंडियन प्लेयर्स आए तो उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे लिए बात ही कोई नहीं, हमने तो कभी आपको मैच में अपना 100% दिया ही नहीं था। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो फिर ऐसा था कि हमने अगर एक चौके से शुरुआत की थी तो उन्होंने छक्के से शुरुआत की। तो जब भी कोई टीम एक सिक्सर से शुरुआत करती है वो अपना कॉन्फिडेंस बता रही होती है। और एक बड़ा एग्रेसिव प्लेयर है, जो बंदा मेहनत करता है वो नजर आता है, चाहे वो इंडिया से करे, श्रीलंका से करे, पाकिस्तान से करे या बांग्लादेश से करे। तो अगर अभिषेक है, उसका मतलब उसका हार्डवर्क, उसकी चीजें, उसका एक पूरा पैशन आपको नजर आ रहा है, तो व्हाई नॉट आप अगली दफा जरूर सेंचुरी करना। दिल टूटा है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब नेक्स्ट अब शायद ही मैं श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच, श्रीलंका को हराएं, आप बांग्लादेश को हराएं, आप हराएं, आप उसके बाद कम बैक करें, आप फिर इंडिया के मुकाबले। और आपने आज हाँ ना, जो नजर आ रहा है अगर चाह रहे हैं बार बार। नहीं, मैं तो नहीं चाह रहा, मैं तो हर मैच में, जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है, इस मैच से पहले जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें भी मैंने कहा था कि इस दफा पाकिस्तान जीतेगा। जो लास्ट वीक मैच हुआ है उससे भी एक दिन पहले मैंने व्लॉग अपलोड किया था, उसमें भी यही कहा था कि पाकिस्तान जीतेगा। मैं तो फिर अभी कहता हूँ पाकिस्तान जीते। मैं क्यों चाहूंगा कि इंडिया की कामयाबी ही है कि हम इसको इतना डिस्कस करते हैं, हम बात करते हैं कि यार वो ऐसे थे वो ऐसे थे, ये इंडिया की कामयाबी है डेफिनेटली। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल टीवी। इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद बहुत से पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन आपने देखे होंगे, लेकिन पाकिस्तान की लड़कियां इसके ऊपर अभी क्या रिएक्शन देती हैं, जिस तरीके से इंडिया मैच जीता और पाकिस्तान मैच हार गया हमेशा की तरह। तो इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सामिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल। आपसे लास्ट मैच में भी हमने इंटरव्यू किया था और आपने रिएक्शन दिया था, आपने कहा था कि नेक्स्ट मैच हम जीतेंगे, फिर हार गए हैं, क्या कहना चाहेंगी? देखिए कहने के लिए तो कोई बात ही नहीं रही, बिल्कुल हम हारे हैं, बल्कि हम तो उल्टा फैन हो गए हैं इंडियन टीम का। नो डाउट बहुत अच्छा खेले, अलबत्ता परफॉर्मेंस तो हमारी भी बेहतर रही है पिछले मैच से। पिछले मैच से बेहतर है, ऐसे चलते रहे ना, थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंस बेहतर करते रहे तो शायद 2035 का कोई हम चैंपियन ट्रॉफी या एशियन कप जीतेंगे। हाँ बिल्कुल, अब देखिए कभी ना जीतने से बेहतर है 2035 तक पहुंच जाएंगे हम वहाँ तक। ठीक है, क्या समझती हैं अगर ओवरऑल अगर मैच को डिस्कस किया जाए, पाकिस्तान ने 171 किया जो कि अच्छा एक टारगेट था, एक अच्छा स्कोर था मेरे ख्याल से, और बहुत से पाकिस्तानियों को लग रहा था हम मैच जीतेंगे, आप समझ लें कंफर्म हो गया, लेकिन फिर जज्बात भी बदल गए और हालात भी बदल गए। देखिए उन पाकिस्तानियों में मैं सबसे पहले शामिल थी। आई वॉज द वन जिसने सबसे पहले स्टेटस लगाया था कि इस बार हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमारी ओपनिंग बहुत अच्छी थी और हर चीज जो है वो साबित कर रही थी कि यार वाह क्या बात है, इंडियन टीम के अगेंस्ट आप 170 तक पहुंच गए, कॉन्फिडेंस बड़ा नजर 171 और बड़ी एक फॉर्म में नजर आए थे। बट द थिंग इज जैसे ही इंडियन प्लेयर्स आए तो उन्होंने कहा भाई ये तो हमारे लिए बात ही कोई नहीं, हमने तो कभी आपको मैच में अपना 100% दिया ही नहीं था। तो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो फिर ऐसा था कि हमने अगर एक चौके से शुरुआत की थी तो उन्होंने छक्के से शुरुआत की। तो जब भी कोई टीम एक सिक्सर से शुरुआत करती है वो अपना कॉन्फिडेंस बता रही होती है। और जो मैच होता है इट्स ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज, कि आप किस बॉडी लैंग्वेज से, आप किस रिलैक्सेशन से या आप किस कॉन्फिडेंस से खेल रहे हैं। तो जब टीम का वो जो पहला छक्का था ना, वो छक्का नहीं था, वो एक पैगाम था, वो मैसेज था कि हम भाई पूरी तैयारी में आपने बेशक 171 किया, ये हमारे लिए कुछ नहीं। और नो डाउट जिस तरीके से वो खेल रहे थे, खास तौर पे जो उनके ओपनर थे दो, वो मुझे तो लग रहा था अगर 271 भी हो तो चेज कर। आपने वो नहीं देखा उसका रिएक्शन अभिषेक का? जैसे ही वो आउट हुआ है तो उसका तो जैसे दिल ही टूट गया होना, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि सेंचुरी भी वो करेगा और मैच फिनिश भी वो करेगा, जो कि नो डाउट बड़ी मुश्किल बात नहीं थी
थी उसके हाँ, लिए। लेकिन वो यही ना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया थोड़ा, वो सिक्सर के चक्रों में वो कैच आउट हुआ है और हारिस रऊफ ने उसे कैच अच्छा, आउट एक ये भी हमने कंट्रोवर्सी देखी, हारिस रऊफ और ये जिस प्लेयर की आप बात कर रहे हैं आपस में थोड़ा सा गुस्सा या कह लें कि रिएक्शंस दिए हैं। क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पाकिस्तान का मैच है और फिर पहले मैच में हमने देखा शेक हैंड की कंट्रोवर्सी आ गई, अभी हारिस रऊफ भाई कंट्रोवर्सी ले आए हैं, ये चलता है। अब देखें कि कैच आउट जो अभिषेक को किया है वो हारिस रऊफ ने किया, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि दोनों प्लेयर्स की अगर आप नेचर थोड़ा सा डिस्कस करें तो दोनों ही बड़े एग्रेसिव प्लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं, अभिषेक भी और हारिस रऊफ भी। हारिस रऊफ हमारा भी एक बड़ा अच्छा प्लेयर है, तो वो क्योंकि मेरे ख्याल में उनका वो नेचर दोनों की बड़ी एग्रेसिव है, चाहे खेलते हुए बात करें या वैसे भी अगर हम उनको डेली लाइफ में भी उनके क्लिप्स हमने अक्सर देखे हैं, तो उनकी एग्रेसिव नेचर है जो हमें वो ग्राउंड में भी नजर। लेकिन मजा तो फिर था ना कि अगर आपने पहले नंबर पे तो रिएक्शन देना नहीं चाहिए, अगर रिएक्शन देना था जीत के देते, मजा फिर था। मतलब एक आउट कर दिया तो हम इसे ही अपनी कामयाबी समझ रहे हैं, जीतते तो रिएक्शन ना देते तो जवाब तो फिर भी मिल जाता। देखो हमारी 5 विकेट्स पे 171 किया हमने, तो इंडिया ने भी 4 विकेट्स पे मतलब अपना टारगेट अचीव किया। और ये नहीं है कि बहुत से ओवर्स रहते थे उन्होंने फौरन कर लिया, ऐसा नहीं है। इस बार जो डायनामिक्स हैं वो बिल्कुल चेंज हुए हैं, फर्क जो है वो वाज़ेह है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हम जीते नहीं है, लेकिन फर्क जो है ना वो वाज़ेह है कि किस तरह 18.2 18.3 में जाके यानी 18 ओवर्स तक आपने उनको आपने रखा है कि ओके होल्ड किया आपने गेम। आपकी इस बात से मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा, वो मैच ऑलमोस्ट पहले 8 ओवर्स में जीत गए थे। जितना अच्छा उन्होंने स्टार्ट लिया ना, वो 8 ओवर्स में इंडिया मैच जीत चुका था, उनके ओपनर्स ने जितना अच्छी परफॉर्म किया है। आप कह रहे हैं 18, 171 डेफिनेटली T20 में 171 इतना कम टारगेट नहीं होता, लेकिन उन्होंने अगर वो 18 ओवर्स में या 18.3 ओवर्स में कंप्लीट किया तो मैं समझता हूँ कि वो उनकी एक अच्छी ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो आपके उनके ओपनिंग बैट्समैन ही जो है वो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, या बहुत ही कोई नहीं। उनके ओपनिंग बैट्समैन के हवाले से आपके क्या रिमार्क्स हैं, क्या कहना चाहेंगे? अनडाउटेडली मैंने तो पहले ही कहा है, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स, दे आर एंथुसियास्टिक, दे आर मतलब कॉन्फिडेंट, उनकी बॉडी लैंग्वेज एवरीथिंग इज ऑन द पॉइंट जैसी कि होनी चाहिए। और हमारे प्लेयर्स को भी जो चीजें अच्छी हैं उनसे वो सीखनी भी चाहिए, तो इसमें कोई वो बात नहीं है, क्योंकि हम गेम को एज अ गेम ही लेते हैं। आज तो मैं बिल्कुल भी वो लफ्ज भी नहीं इस्तेमाल करूंगी और ना ही मैं एक्सपेक्ट करूंगी इंडिया की ऑडियंस से या पाकिस्तान की ऑडियंस से कि हम तो जंग जीत चुके, तो ये क्योंकि ये एक लेम सी बात है, ये बड़ी लेम सी बात है बार बार ये करने का, ये प्रोपेगेंडा। मेरे ख्याल में इन चीजों से बाहर निकल आना चाहिए। तो अगर हम स्पोर्ट्स का स्पोर्ट्स लेके चले तो अच्छी चीजें उनको भी हमारे प्लेयर से सीखनी चाहिए। और बिल्कुल वो हमारे प्लेयर से क्या सीखे, मतलब इस टाइम हमारी टीम में ऐसा क्या है कि वो जो सीख ले, यही स्पिरिट। अच्छा, हारने के बाद भी जो स्पिरिट है सीखे हमसे, ठीक है। और उनकी नेशन जो है वो भी सीखे हमसे कि किस तरह से हम ओपनली आते हैं और बात करते हैं कि ठीक है जो गलतियां होती हैं कि हम हार गए भाई, हारने वाला ही ठीक है। अब नेक्स्ट मैच के लिए आपकी क्या उम्मीदें हैं? क्या लगता है पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा, श्रीलंका को, बांग्लादेश को हरा पाएगा या नहीं हरा पाएगा? सिर्फ श्रीलंका और बांग्लादेश तो ठीक है, इतना मुझे टफ टारगेट नहीं लगते, बट द थिंग इज वो जो एक चार्म और वो जो एक क्रेज है ना, वो बिल्कुल आप कह सकते हैं डिमोलिश सा हो गया, वो शेक सा हो गया, वो दिल टूटा है, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब नेक्स्ट अब शायद ही मैं श्रीलंका और बांग्लादेश का मैच देखें। लेकिन अगर श्रीलंका और बांग्लादेश से हम मैच जीत जाते हैं आगे, फिर हमारा टाकरा जो है, हमारा सामना टीम इंडिया से होगा फाइनल में। आपको क्या लगता है अगर पाकिस्तान और इंडिया फाइनल में पहुंच जाते हैं तो ये एशिया कप का तीसरा मैच होगा जो इंडिया और पाकिस्तान का आपस में होगा, तो तब हम बदला ले पाएंगे? अभी भी कॉन्फिडेंस है या अभी आपको लगता है कि नहीं? देखिए आज की परफॉर्मेंस के बाद तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस है। अगर तो श्रीलंका और बांग्लादेश से हम जीते तो इंडिया से भी जरूर जीतेंगे हम, क्योंकि अगर हम दो इनकी परफॉर्मेंसेस का कंपैरिजन करें तो आज की परफॉर्मेंस जो थी वो बहुत बेहतर थी। मैं मतलब आपको उम्मीद आ गई, मतलब एक डेड कॉम, एक डेड नेशन पड़ी हुई है कि यार हम तो जीत ही नहीं सकते, हम तो मतलब उनके करीब भी नहीं पहुंच सकते परफॉर्मेंस वाइज। तो एकदम से उसको मतलब आप मोटिवेट कर दो या लोग इंटरेस्ट एकदम से लेना शुरू कर दे, पूरा मैच एंड तक देखें, 18 ओवर्स तक देखें, तो ये एक बात है जो कि हम 10-12 ओवर्स देखने के बाद छोड़ देते हैं, समझ जाते हैं कि पाकिस्तान हार गया। बट अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, मुझे फिर भी बहुत उम्मीद थी कि यार ये 6-8 बॉलें भी रोक लेना किसी तरह, इनको तो बस हो जाएगा। मैं बहुत
पहले 5 ओवर्स में ही मैं बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई थी कि ओके गेम इज गुड, इस बार तो हम जीतेंगे यहाँ जो भी। और जैसे जैसे उन्होंने कैच जो उन्होंने नहीं किए, हमारे कैच ड्रॉप हुए, बट द थिंग इज पाकिस्तान ने कहा कि नहीं हम एहसान नहीं रखते, हम भी आपके कैच ड्रॉप करेंगे। उन्होंने भी 7 ड्रॉप कर दिए। अगर उनकी तरफ से थोड़ी सी मिस फील्डिंग हुई है, अगर 1-2 कैच छोड़े हैं तो पाकिस्तान ने कहा ये ले आपने 1-2 छोड़े हमें। फील्डिंग बहुत लेम थी हमारी, फील्डिंग का तो नामो निशान ही नहीं ये इधर एक क्वेश्चन ये है कि इस दफा हमारी बैटिंग लाइन वीक नजर आई या बॉलिंग वीक नजर आई? क्योंकि अगर बैटिंग की बात करें 171 आई थिंक अच्छा है, मतलब नो डाउट फास्ट पिच थी, अच्छी पिच थी जिसपे रन हो सकता है, लेकिन 171 किया मेरे ख्याल से बेहतर था। सुहेब वो जो फखर जमान की जो आउट है, विकेट हुई है, वो आउट है या नॉट आउट है, वो अभी तक कंट्रोवर्सी है। ये हम हर दफा ही कर देते हैं, कंट्रोवर्सी बनाना तो हमारा काम है ना। कभी हम कह देते हैं ये पिछले मैच में अंपायर नहीं था ठीक, इस दफा फखर जो है वो आउट हुए हैं या नहीं हुए वो इशू बन गया ये। और उससे पहले वर्ल्ड कप में भी आपको पता होगा हमने कहा उनकी बॉल्स में चिप है, उनके बैट में स्प्रिंग है। ये लेम एक्सक्यूजेस है आई थिंक। नहीं सुहेब, अगर आप नहीं माने ना, अगर हम हारे हैं तो ओपनली माने हारे। हार तो हम मान चुके, मैंने तो पहले कहा हमसे सीखे स्पिरिट के हार को कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे बात करते हैं अपनी हार पे या अपनी वो जो क्रिटिक करते हैं, वो तो मैंने पहले ही कहा है कि हम मानते हैं हारे हैं। बट द थिंग इज मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, तुम और मैं माने या ना माने की कंट्रोवर्सी है या नहीं, बट स्टिल इट एग्जिस्ट। और आगे सोच रही हूँ आज बल्कि मैं लोगों से जब बात की तो लोग कह रहे थे कि लोगों की क्या फीलिंग्स थी मैच लोग कह रहे थे, बस वो यही कह रहे थे कि ये तो आराम से हार जाते हैं, सोशल मीडिया तो हमें फेस करना पड़ता है, आगे जलालत तो हमारी होती है। तो मैंने फील किया कि यार नहीं, ये बड़ा प्रेशर है, ना सिर्फ प्लेयर्स पे तो चलो जो होगा ही होगा, पब्लिक पे बड़ा प्रेशर और फिर ये तो सोशल मीडिया पे हम जैसे लोग फेस करते हैं, आप फेस करती होंगी, जो लोग दुबई में मौजूद हैं पाकिस्तानी, वो इंडियंस को लाइव कैसे फेस करते यार होंगे? वो मैं ना जब फ्रेम आया ना इंडिया की जो ऑडियंस थी और जो पाकिस्तान की, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट बिग अमाउंट ऑफ ऑडियंस, इतनी ज्यादा ऑडियंस थी पाकिस्तान की भी, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी ट्रूली। इवन दो मैं यहाँ पे भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि लोग इतनी उस तरह ऑडियंस से आएंगे, बट द थिंग इज यहाँ पर भी हर चीज जो थी वो फुल पैक थी। आपके पास एक भी सीट, एक भी चेयर नहीं थी बैठने के लिए, ठीक है। और दुबई स्टेडियम में भी ऐसा ही था कि वहाँ पे पाकिस्तान के भी बहुत बड़ी तादाद में फैन फॉलोइंग या जो भी लोग थे वहाँ पर मौजूद थे, तो दैट इज अ वेरी गुड, यानी आपके लिए लक है उनकी फिर कि लोग उनसे प्यार फिर भी करते रहे। हाँ ये तो देखें एट दी एंड पाकिस्तान नहीं है, हमने पाकिस्तान से ही प्यार करना है, पाकिस्तान से नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टीम को भी चाहिए कि हमें मौका दे आपसे प्यार करने का। अच्छा मुझे बताइएगा क्या समझती हैं आप कि जिस तरीके से ये भी 2 मैच हम हार गए हैं, मोरल थोड़ा डाउन हो गया, कॉन्फिडेंस शेक हो गया, और इसके लिए खबरें ये थी कि पाकिस्तान से डॉक्टर स्पेशल दुबई गए हैं, शायद आपने भी सुना हो कि टीम को मोटिवेट करने के लिए, कि टीम इतना प्रेशर ले गई थी। यार ये बड़ा ही कलमिया है। अच्छा। ये तो मैं सुन के मैं अभी थोड़ी देर के लिए परेशान हुई थी कि यार ये क्या हो गया, मतलब इतना ही प्रेशर ले लिया आपने। लेकिन नहीं, आज की परफॉर्मेंस के बाद हम हारे जरूर हैं, लेकिन आज की परफॉर्मेंस के बाद वो जो प्रेशर है ना कि हम नहीं कर सकते, वो टूट गया। नहीं मुझे नहीं ऐसा लगता। देखें मुझे ये बताएं, अभी इंडिया और ओमान का मैच हुआ था, आपको पता है ओमान ने भी टफ टाइम दिया था इंडिया को, ऐसे तो फिर ओमान के बराबर होगी हमारी टीम। अगर हम सिर्फ टफ टाइम की बात करें, भाई जीतना मैटर करता है ना, जीत मैटर करती है। देखो ना अब नहीं जीते तो क्या करें, मर जाएं। नहीं मर सकते ना। खिलाड़ियों को वैसे यही चाहिए अब। क्या कहती हैं? वो तो बिल्कुल बात दुरुस्त है, लेकिन मेरी बात सुने ना, नहीं जीते। ये जो कुछ चेंजिंग्स हुई हैं टीम में, 2-3 चेंजिंग्स की आगे उम्मीद है कि होंगी, क्या लगता है चेंजिंग से इस टाइम पे, मतलब जब स्क्वाड जा चुका है, प्लेयर खेल रहे हैं, तो अभी चेंजिंग करना या शफलिंग करना ये बेहतर है? देखो सोहेब, अगर चेंजिंग हुई है तो पिछली दफा की निस्बत अब की तो परफॉर्मेंस बेटर ही रही है, अगर मे भी आप कह लो चेंजिंग की वजह से या जो भी। और थोड़ा सा उन्होंने ऑर्डर भी चेंज किया है, साइम जो है गेस्ट 3rd पे आया है उसके बाद जब वो आउट हुआ है फखर जमान, तो लेकिन साइम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया आज। तो ये कोई टीम ऑर्डर से इतना भी ज्यादा नहीं, तो ठीक है आपकी स्ट्रेटेजी होती है जो कि आपकी ओवरऑल बैटलाइन को या बैटिंग को या चीजों का इफेक्ट जरूर करती है, पर उससे ये नहीं कि आप 360 आपका वो मैच का बिल्कुल रिजल्ट ही बदल जाएगा। मुझे ये बताएं, अगर इंडिया पहले बैटिंग करता और वो 171 का टारगेट देता तो फिर पाकिस्तान कर पाता? देखिए ये प्रेशर लेता, ये मजे की बात है। देखें अगर आप देखें ना, इंडियन जो कैप्टन है उन्होंने कहा था कि अगर हमें चॉइस मिले ना तो हम तो करें जी, सबसे पहले बैटिंग करें, ठीक है हमें चॉइस, क्योंकि हम पे कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉस जीता, दे शिफ्टेड, उन्होंने कहा जी हम तो बॉलिंग करेंगे। वो तो उनकी मर्जी है, बट उनका स्टांस था ना पहले। ठीक है, मुझे बताएं क्या समझती हैं आप कि अभी इंडिया की टीम में जो खिलाड़ी हैं और पाकिस्तानी टीम में खिलाड़ी हैं, फर्क क्या नजर आता है? कॉन्फिडेंस में, बॉडी लैंग्वेज में, या देखें 171 वो कैसे आए और पहली बॉल पे 6 लगा के उन्होंने मैसेज दे दिया कि भाई हम तो रेडी हैं?
मेरी बात सुने, हम इंडियन टीम की बात नहीं करते। इंडिया का जो एक ही प्लेयर आया ना, अभिषेक, हाँ। हम सिर्फ उसकी बात करते हैं। आपने देखा है कि वो जैसे ही आउट हुआ उसको ऐसे लगा, मतलब वो खेल रहा था, दिल और जान से खेल रहा था वो। मतलब उसको पता था कि भाई मैंने जीतना है। वो ये नहीं सोच के आया था कि मैंने अपना हदफ पूरा करना है, वो ये सोच के आया था कि यार मैंने सेंचुरी बनानी है, मैंने अपना नाम भी बनाना है। और अगर वो ये कर लेता, वो कहाँ का कहाँ, लेकिन अभी भी स्टिल वो अभी भी कहाँ का कहाँ है। ठीक है, टीम पाकिस्तान के लिए लास्ट में कोई मैसेज देते हैं? अच्छा लगता है इनसे बात करके। जाहिर बात है ये मैच को कवर भी करती हैं और इसके अलावा पब्लिक से भी ओपिनियन लेती हैं। पब्लिक के हालात भी इन्होंने बता दिए हैं। मैंने खुद कवर किया पब्लिक को। पब्लिक तो बड़ी मायूस नजर आ रही है, बात करना पसंद नहीं कर रहे कि भाई क्या बात करें, अभी तो गालियां ही बाकी रह गई हैं, वही देना बाकी है। लेकिन क्या समझती हैं आप कि ओवरऑल पैगाम अगर टीम को देना चाहें? टीम को मैं बड़ी तो वो भी नहीं बनता देना, बनता तो नहीं है, पर मैं बताती हूँ क्योंकि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक रही हूँ पूरे मैच में थ्रू आउट। इवन तो मैं आपको यही बता रही थी कि आखिरी, मतलब मैं कह रही थी यार ये भी तो हो सकता है ना सारी विकेट्स ही उड़ा दें, उनको कोई प्लेयर ही ना बचे। तो टीम को यही पैगाम है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेटर है और आज पूरा दिन हमने लोगों से उम्मीद, नेक तमन्नाएं, ये सब कुछ चीजें सुनी है। आपकी कौम अभी भी आपके साथ है। आप श्रीलंका को हराएं, आप बांग्लादेश को हराएं, आप हराएं, आप फिर उसके बाद कम बैक करें, आप फिर इंडिया से। और आपने आज हाँ ना, जो नजर आ रहा है अगर चाह रहे हैं बार बार। नहीं, मैं तो नहीं चाह रहा। मैं तो हर मैच में, जो मेरी रेगुलर ऑडियंस है, इस मैच से पहले जो कल मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें भी मैंने कहा था कि इस दफा पाकिस्तान जीतेगा। जो लास्ट वीक मैच हुआ है उससे भी एक दिन पहले मैंने व्लॉग अपलोड किया था, उसमें भी यही कहा था कि पाकिस्तान जीतेगा। मैं तो फिर अभी कहता हूँ पाकिस्तान जीते। मैं क्यों चाहूंगा कि इंडिया की कामयाबी ही है कि हम इसको इतना डिस्कस करते हैं, हम बात करते हैं कि यार वो ऐसे थे, वो ऐसे थे। ये इंडिया की कामयाबी है डेफिनेटली। ठीक है, अभिषेक शर्मा के लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? यार दिल छोटा मत करो, अगली दफा सेंचुरी करना। अच्छा, ठीक हो गया। पाकिस्तान के यार वो एक बड़ा एग्रेसिव प्लेयर है, जो बंदा मेहनत करता है वो नजर आता है, चाहे वो इंडिया से करे, श्रीलंका से करे, पाकिस्तान से करे या बांग्लादेश से करे। तो अगर अभिषेक है, उसका मतलब उसका हार्डवर्क, उसकी चीजें, उसका एक पूरा पैशन आपको नजर आ रहा है, तो व्हाई नॉट, आप अगली दफा जरूर सेंचुरी करना। चले, ठीक हो गया। ये थी आज की वीडियो। हमने पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन तो रिकॉर्ड की थी, साथ पाकिस्तानी लड़कियों की, खास तौर पे इनकी हमने ओपिनियन जो रिकॉर्ड की है। आपको इनकी बातें कैसी लगी? लास्ट में मैं ये 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। देखें, मैं आज भी बड़ा पुर उम्मीद था कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, मुझे भी मौका मिलेगा, मैं पब्लिक से रिएक्शन लूं, खुद भी इंजॉय करूं, सेलिब्रेट करूं और पब्लिक की सेलिब्रेशन आप तक पहुंचाऊं, आपको दिखाऊं। अब करें क्या, हमारा तो काम ही है कि जो भी हारे या जो भी जीते, हमने तो वीडियो रिकॉर्ड कर रही है। अभी जैसे इन्होंने कह दिया कि आप चाह रहे हैं इंडिया जीते और इंडिया, आप बार बार ये कह रहे हैं, भाई उनकी परफॉर्मेंस की वजह से मैंने कहा है ना, मैंने क्यों, मुझे क्या आपको लगता है कि मैं चाह रहा हूँ इंडिया जीते? नहीं, आप नहीं चाह रहे होंगे यकीनन, आप कैसे चाह सकते हैं? हाँ, तो फिर एज ए पाकिस्तानी लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देखिए ना यार, उनकी मैंने इससे बड़ी मैं क्या बात करूं कि मैंने कह दिया अभिषेक आप नेक्स्ट मैच में या नेक्स्ट, जरूरी नहीं है पाकिस्तान के साथ, या आप जब भी किसी और भी टीम के साथ मध्य मुकाबले आप सेंचुरी जरूर करें, मुझे अच्छा लगेगा ऑब्वियसली, डेफिनेटली। जबरदस्ती, नो डाउट। जैसे विराट कोहली के बहुत से पाकिस्तान में फैन मौजूद थे, अभी भी मौजूद हैं, ऐसे ही अभी अभिषेक शर्मा के पाकिस्तान में उनकी खासतौर पे जो बैटिंग है उसके स्टाइल के बहुत से लोग पाकिस्तान में फैन हो रहे हैं। और ये थी आज की वीडियो। फिर मैं एक दफा कहूंगा कि मेरे चाहने से, इनके चाहने से, पूरे पाकिस्तान के चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस से होगा। पाकिस्तान की टीम को चाहिए कि वो परफॉर्म बेहतर करें और हमें भी सेलिब्रेशन का मौका दें, हमें भी खुशियां मनाने का मौका दें। और पाकिस्तान की टीम को चाहिए कि वो पाकिस्तानी पब्लिक को कोई अच्छी खबर दे दें। अब बहुत हो गया है, हार जीत नो डाउट मैच में होती है, लेकिन आप हार कर रहे हैं, जो कि बेहतर बात नहीं है। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।